प्रिय छात्रों, आज अपन देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, कम इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़, एक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़। इसके बारे में पूर्व में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजर के यहाँ जो बुक्स मेंटेन की जाती है उसमें किस प्रकार अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है। प्रतिभूति खरीदने की तिथि को, यानी कि जो सिक्योरिटीज़ परचेज की उस डेट को हम क्या अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। मैंने यहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, वास्तविक लागत मूल्य जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, उपार्जित ब्याज, यानी कि क्रय तिथि तक के ब्याज से जो हमने परचेज किया उस डेट तक का, टू बैंक नगद भुगतान की कुल राशि, यानी कि जो रियल में आपने कैश पेमेंट किया, नेट जो पेमेंट किया। ब्याज की आगामी देय तिथि को ब्याज प्राप्त होने पर जो नेक्स्ट ड्यू डेट होगी उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके लिए क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, संबंधित 6 माह अथवा वर्ष के लिए देय पूर्ण अवधि का ब्याज प्राप्त होने पर, 6 मंथ्स के लिए जो एक्रूड उपार्जित ब्याज था क्रय की तिथि तक का, वो हमने ऊपर वाली जनरल एंट्री में ले लिया। ब्याज देय होने की प्रत्येक तिथि को ब्याज प्राप्त होने की ही प्रविष्टि, अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे किया जाता है तो सेम एंट्री बैंक अकाउंट या टू इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट ईयरली होता है तो एक हो जाएगी। लेखा वर्ष की अंतिम तिथि को उपार्जित ब्याज प्राप्त होने पर, एंड ऑफ द ईयर जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर रहे हैं अंतिम तिथि को, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, गत ब्याज दे तिथि से लेखा वर्ष समाप्ति की तिथि तक की अवधि के उपार्जित ब्याज की राशि से। ये इसे इंटरेस्ट को मैंने पूर्व में जो न्यूमेरिकल बताया था आपको, उसके अंतर्गत पूरा इसको मैंने आपको समझाया था। प्रतिवर्ष लेखा पुस्तकें बंद करने की तिथि से ब्याज के खाते के शेष को लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करने पर, यानी कि ईयरली जो आप बुक्स क्लोज करते हैं उसमें जो इंटरेस्ट अकाउंट होता है उसका बैलेंस, उसको P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ लिखा है मैंने, सूचना के अभाव में विनियोगों को चालू विनियोग माना जाएगा तथा विनियोग की लागत एवं लेखा पुस्तकें बंद करने की तिथि को विनियोग के बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, कम मूल्य पर विनियोग का अंतिम शेष दर्शाया जाएगा। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, जो भी दोनों में से कम होगा, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, उसको हम दर्शाएंगे। यदि विनियोग का बाजार मूल्य विनियोग की लागत मूल्य से कम हो तो विनियोग खाते का शेष विनियोग के मूल्यांकन पर हानि दर्शाता है, कम है तो लॉस है, और जिसे लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रत्येक आगामी वर्ष के प्रारंभ में गत वर्ष में किए गए उपार्जित ब्याज की रिवर्स एंट्री कर देंगे हम। जो पहले की थी उसकी रिवर्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू एक्रूड इंटरेस्ट, पहले हमने किया था एंड में एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। ये अब बात आती है कि बुक्स ऑफ सेलर, पहले था बायर अब है सेलर। सेलर के यहाँ क्या जनरल एंट्रीज होगी वो हमें देखनी है। प्रतिभूति विक्रय करने पर बैंक अकाउंट DR, क्योंकि उसको नगद प्राप्ति हुई, वास्तविक प्राप्त राशि, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट वास्तविक विक्रय मूल्य, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट उपार्जित ब्याज की राशि माइनस ब्याज की गत देय तिथि से विक्रय तिथि तक के ब्याज की राशि। प्रतिभूति को विक्रय के पश्चात विक्रेता को बेची गई प्रतिभूति पर भविष्य में कोई ब्याज न तो उपार्जित होता है और न ही प्राप्त होता है,
अतः भविष्य में ब्याज प्राप्ति या उपार्जन की कोई प्रविष्टि नहीं होगी। अब देखिए विशेष रूप से जो हमने क्रेता की पुस्तकों में ब्याज प्राप्ति की प्रविष्टि की वो यहाँ नहीं होगी, क्योंकि जब विक्रेता ने प्रतिभूति बेच दी तो भविष्य में उसको ब्याज प्राप्त नहीं होगा, अतः उसकी यहाँ इस प्रकार की कोई एंट्री नहीं होगी, प्रविष्टि नहीं होगी। वर्ष की लेखा पुस्तकें बंद करने की तिथि को विनियोगों की बिक्री से उत्पन्न लाभ या हानि का स्थानांतरण करने पर। पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट की स्थिति में, हानि की स्थिति में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट ऑफ लॉस बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्ष की लेखा पुस्तकें बंद करने की तिथि को ब्याज खाते के शेष को लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करने पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम जो है प्रविष्टि करेंगे। थैंक यू।